वालों ने की आतंकियों की घेराबंदी। लगातार तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों पर रॉकेट लॉन्चर से हमले की तैयारी की जा रही है। यहां पर लगातार क्योंकि ड्रोन के जरिए अब आतंकियों पर नजर रखी जा रही है, उन आतंकियों पर जो जंगलों में छिपे बैठे हैं। 4 जवान की शहीद होने के बाद से सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। मोर्टार के जरिए तैयारी की जा रही है। ड्रोन के जरिए आतंकी जो गतिविधियां हो रही है उन पर नजर रखा जा रहा है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, जहां पर बख्तरबंद गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि माहौल को शांत कराया जाए। जो आतंकवादी आसपास के इलाके में छिपे हुए हैं उन्हें खोजने की कोशिश जारी है, उन्हें निस्तनाबूद करने की कोशिश लगातार जारी है। ये 4 तस्वीर आपके सामने हैं। आतंक के खिलाफ जवानों का, सेना का एक्शन लगातार जारी है। ड्रोन से हमला किया जा रहा है, ड्रोन से पहचान की जा रही है। आतंकवादियों की घेराबंदी कर उन्हें खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सीधा संदेश है कि जिस तरह से आतंक फैलाया जा रहा है, आतंक पर ये प्रहार किया जा रहा है भारतीय सेनाओं की तरफ से। और अब तो आम लोगों में भी गुस्सा नजर आ रहा है और हर किसी के मन में एक ही आवाज उठ रही है कि हिंदुस्तान इसका बदला लेगा। 4 जवान जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत का बदला लिया जाएगा। पूरे देश भर की आंखें नम हो चुकी है क्योंकि अब अंतिम संस्कार भी उनका हो रखा है। ऐसे में हर कोई श्रद्धांजलि उन्हें दे रहा है, लेकिन इन सबके बीच आतंक के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अनंतनाग की तस्वीरें सामने आ रही है। एनकाउंटर वहां पे हो रही है। ड्रोन से हमला, ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। आतंकियों की घेराबंदी अब शुरू कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि देखिए इस पूरे सर्च ऑपरेशन में कई ऐसे आतंकी हैं जिनके नाम भी सामने आ रहे हैं। लश्कर तैयबा के कई ऐसे आतंकवादी हैं जो यहां पर मौजूद हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसी जानकारी मिल पा रही है। जितनी भी एजेंसियां हैं वो लगातार अलर्ट मोड पर है और खासतौर पर जो इनपुट मिल रहे हैं उसके आधार पर यही बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना जवान एक्टिव मोड में है और उन्हें खत्म करने के लिए, उन्हें निस्तनाबूद करने के लिए, उन्हें जमीन में गाड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे देश के जवान। तो अनंतनाग में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन सबके बीच एक और बड़ी खबर। अनंतनाग में आतंकी हमले पर बहुत बड़ा खुलासा। हमले में हाफिज सईद का हाथ सामने आया है। क्रॉस बॉर्डर कॉल इंटरसेप्ट से यह खुलासा हुआ है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कॉल इंटरसेप्ट किया है। कॉल से हाफिज के कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। आपको जानकारी दें कि रावलपिंडी में हाफिज ने बनाई थी पूरी प्लानिंग और इस्तांबुल से ऑर्डर आने के बाद अनंतनाग में ये हमला हुआ जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। आपको जानकारी दें कि इस पूरे मामले में फिलहाल जवान सेना अलर्ट मोड पर है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हाफिज सईद का नाम यहाँ पे सामने आया है और इसके बाद अब लगातार खुलासे हो रहे हैं कि कैसे हाफिज ने पूरी प्लानिंग यहाँ पे रची थी अनंतनाग में आतंकी हमला करवाने की। हालांकि अब सेना वहां पर मुस्तैद है। सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। तमाम आतंकियों के नाम अब सामने आने लगे हैं। दरअसल भारत में G20 समिट की कामयाबी के बाद से पाकिस्तान में बौखलाहट नजर आ रही है और इसी बौखलाहट में सीमा पार से अनंतनाग में आतंकी हमले की साजिश रची गई है, जिसमें 3 अफसर हमारे शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत का बदला अब हिंदुस्तान लेगा। हाफिज सईद का हाथ दहलाया अनंतनाग। रावलपिंडी में प्लानिंग, अनंतनाग में अटैक। अनंतनाग अटैक का हाफिज कनेक्शन। भारत में G20 के सफल आयोजन के बाद से बौखलाई पाकिस्तानी आर्मी के नापाक इरादे अब खुलकर सामने आ गए। दरअसल सफल आयोजन के बाद से कंगाल पाकिस्तान हैरान और परेशान था और भारत में बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहा था। पिछले 5 दिनों के क्रॉस बॉर्डर कॉल इंटरसेप्ट से पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी एक साथ कई हमले की योजना बना रहे थे। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी, सबसे पहले वो समझिए। दरअसल अनंतनाग हमले से 4 दिन पहले लश्कर आतंकी रियाज अहमद POK में मारा गया था। लश्कर के टॉप कमांडर रियाज अहमद को किसने मारा ये किसी को नहीं पता। रियाज POK में मारा गया, लेकिन खलबली पाकिस्तान में मच गई। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी और ISI के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में उस दिन खूब हलचल दिखी। हाफिज सईद के हेडक्वार्टर मुरिदके में तो मातम ही पसर गया था, लेकिन रियाज की हत्या के बाद एक खतरनाक साजिश बुनी गई जिसका अंजाम उसके 4 दिन बाद अनंतनाग हमले के रूप में सामने आया। अनंतनाग जिले के कोकेरनाग इलाके में भयानक आतंकी हमला हुआ जिसमें भारतीय सेना के एक मेजर आशीष धोंचक, सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए।
और हमले की जिम्मेदारी लश्कर के ही पाले पोसे आतंकी संगठन TRF यानी कि द रेजिडेंस फ्रंट ने ले ली। TRF यानी कि द रेजिडेंस फ्रंट लश्कर तैयबा की एक ब्रांच है जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। TRF को लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को कवर देने के लिए इसलिए बनाया गया ताकि भारत में होने वाले आतंकी हमलों में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम न आए। एक तरफ शहीद के परिवारों की चीखें हिंदुस्तान का कलेजा चीर रही हैं, तो दूसरी तरफ आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाने के लिए भारतीय सेना लगातार अपने मिशन में जुटी है। हिंद की सेना ने प्रण ले लिया है कि चुन चुन कर आतंकी और उनके आकाओं का हूरों से सामना करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और देखिए, अनंतनाग आतंकी हमले पर बयानबाजी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर विपक्षी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष शहादत पर सियासत ना करे। जब तक सीमा पार से आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक पाकिस्तान से वार्ता संभव नहीं है। देखिए यहां पर किस तरीके से इस बात का जिक्र किया गया, पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी, पाकिस्तान से कोई भी वार्ता नहीं होगी जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, जब तक आतंक का पाकिस्तान ये समझेगा नहीं कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है और हिंदुस्तान सक्षम है उसे जवाब देने में। जवाब देगा हिंदुस्तान और ये बताएगा कि पाकिस्तान अब बर्बाद हो चुका है। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ